स्वागत है आपका मेरे चैनल केजी ओनली सिविल सर्विस में। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले बार जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आर ओ बीईओ या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, जैसे पैट का भी एग्जाम होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो जितने भी आधुनिक भारत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए। एक पार्ट मैंने आपको करा दिया था, अभी सेकंड पार्ट मैं आज आपको कराने वाली हूँ। इसके बाद आपके आधुनिक भारत के सारी पीवाईक्यू वगैरह सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले प्रश्न क्या है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1848 से लेके 1842 तक होता है। और गवर्नर जनरल कौन था? ऑकलैंड था। वुड डिस्पैच किस वर्ष लागू किया गया? तो वुड डिस्पैच लागू किया गया था 1854 में। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में यह पारित हुआ था। भारत में लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की? तो डलहौजी ने यह स्थापना की थी। भारत में व्यक्तिगत का सिद्धांत मतलब जो हड़प नीति है वो किसने लागू की थी? वो डलहौजी ने लागू की थी। और उसका कार्यकाल की बात करें तो 1828 से 1856 तक था। यह हड़पा जाने वाला, अगर हम बात करें कि जो हड़प नीति थी इसके द्वारा जो पहला हड़पा जाने वाला राज्य था वो सतारा था। 1828 में सतारा को हड़पा गया था। उसके बाद 1856 में जो है कुशल का आरोप लगाकर अवध को आउटरम की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो पहले तो मतलब कि सतारा को जो है लूटा गया, हड़पा गया था। उसके बाद अवध को, ठीक है। 1828 में सतारा को, 1856 में अवध को। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि कहीं एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले जो हड़पा जाने वाला राज्य था वो कौन सा था? वो सतारा था। पहली ट्रेन की बात करें तो बम्बई से ठाणे तक चलती है और डाक सेवा की शुरुआत भी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? वो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 1858 से जो है रहा था वो, ठीक है। 1858 के अधिनियम से, 1858 का जो अधिनियम था उसके तहत लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना था। भारत में एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार में एक कैदी के द्वारा की गई थी, तो वो मेयो था, ठीक है। और पहली अनियमित जनगणना इसी के समय हुई थी, मेयो के कार्यकाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। और कहाँ होती है? बम्बई में। वायसराय कौन था? डफरिन था समय। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? जब भी स्थानीय स्वशासन के जनक की बात आए आपको रिप्पन नाम याद रखना है, लॉर्ड रिप्पन। इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 में। और यह जो लागू हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को होता है। और वायसराय कौन था? समय वायसराय जनता जब बंगाल का विभाजन होता है। 7 अगस्त 1905 को क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? एग्जाम में पूछा जाता है बंगाल विभाजन हुआ या मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है वो ढाका में होती है, 1906 में होती है। और आगा खान और सलीमुल्लाह खान की नेतृत्व में होती है। वायसराय जहाँ था मिंटो सेकंड, ठीक। तो मुस्लिम लीग की स्थापना याद रखनी है, कब होती है? 1906 में। बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। आगे आ जाता है जो मॉल मिंटो सुधार था वो किस वर्ष पारित हुआ? सारे आपको याद रखने हैं, तो 1909 में पारित होता है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें जो है मेन चीज जो थी, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी मॉल मिंटो सुधार में। और इसमें गांधी जी ने क्या कहा कि मॉल मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। पूछ जाता है, ये वाक्य आपको दे देगी कि मॉल मिंटो सुधार में ने जो है हमारा सर्वनाश कर दिया, यह किसने कहा है? तो ये लाइन गांधी जी ने कही है। ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश सम्राट जो था वो जॉर्ज पंचम, उनके भारत आगमन पर जब ये भारत आए दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। वो कब हुआ था? तो वो 1911 में क्या होता है? दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। इसमें बंगाल विभाजन जो था वो रद्द किया गया था और राजधानी जो थी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा हुई थी। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग जो था भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता होता है। होम रूल और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय भारत का वायसराय था। साइमन कमीशन भारत कब आता है? याद रखना है, साइमन कमीशन जो भारत आता है वो 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 में होता है। और इस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो वायसराय कौन था? लिनी लिथगो था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, जहाँ से एग्जाम में जरूर आपको ये देखने को मिल जाएगी।
ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के कहीं हम पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र बात करेंगे हम ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम की बात करें तो श्री राजगोपालाचारी आ जाते हैं। ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। और बाद में यही क्या बना, ये ब्रह्म सभा, ये ब्रह्म समाज बन गई। बंगाल में संवाद कौमुदी किसने लिखी है? तो राजा राम मोहन राय ने लिखी है। और फारसी में इन्होंने मिरात उर अखबार लिखा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब होती है? 1839 में होती है, और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सैनी के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने की। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की, और यह महाराष्ट्र में की थी। इनकी पुस्तक है एक, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले की, तो वो उसका नाम है गुलमागिरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में यहाँ से पूछा ही जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, आप नोट्स भी बना सकते हो। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कई बार पूछी है कि यह पुस्तक किसकी है? सरस्वती की है। और सर्वप्रथम जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया था वो दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, और बेलूर पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म संसद में किस वर्ष ऐतिहासिक भाषण दिया? तो 1893 में इन्होंने जो है भाषण दिया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाली जो आयरिश की महिला थी वो कौन थी? वही एनी बेसेंट थी। इनका न्यूज़पेपर है जो बहुत ज्यादा फेमस है, एक तो न्यू इंडिया और एक कॉमनवेल्थ, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत थी वो सर सैयद अहमद खान ने की थी 1875 में, ठीक है। इन्होंने मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज बनाया था और इसका नाम 1920 में चेंज किया, तो क्या रखा था? AMU। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है क्या? आनंद मठ। तो किस ऐतिहासिक विद्रोह पर आधारित है? जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास लिखा है आनंद मठ, वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एग्जाम में। निम्नलिखित विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अगर हम बात करें जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया? मुंडा का और रंपा का। तो जो अहोम विद्रोह था उसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था, और 1828 में ये विद्रोह होता है। मुंडा विद्रोह की बात करें तो बिरसा मुंडा ने किया था। रंपा विद्रोह की बात करें तो लरू सीताराम राजू ने इसका जो है विद्रोह किया था। नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण लिखा था दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण जो लिखा गया था ना वो नील किसानों की दुर्दशा पे आधारित था, ठीक है। क्योंकि किसानों से जो है नील की खेती करवाई जाती थी, और नील की खेती से क्या होती थी? फसल खराब हो जाती थी। एक बार किसी ने अपने खेत में अगर नील की खेती कर ली तो दूसरी बार उसकी जो भूमि थी वो बंजर हो जाती थी, इसलिए, ठीक है। तो नील किसानों की दुर्दशा पर आधारित थी। नील दर्पण ये दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। आगे बात करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो 1936 में लखनऊ में होता है, और अध्यक्षता किसने की? सहजानंद सरस्वती ने। महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्री बाई फुले थी। बारडोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में होता है, उसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 1951 में विनोबा भावे जी ने की थी, पोचमपल्ली तेलंगाना में। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में होती है, किसने की? कि जो बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से BHU बना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, वो एनी बेसेंट ने की थी। और BHU कब बनता है? ये 1916 में। मंगल पांडे ने जो मंगल पांडे जी थे वो किस NI के सिपाही थे? वो 34वीं BNI के सिपाही थे। मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो 8 अप्रैल 1857 में दी गई थी, ठीक है। कहीं कहीं कंफ्यूजन है, कहीं 8 अप्रैल लिखा है और कहीं पे 9 अप्रैल। विद्रोह जब हुआ था कौन सा? 1857 का। तो उसकी औपचारिक शुरुआत कब से और कहाँ हुई थी? तो 1857 का जो विद्रोह होता है इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत होती है, ये आपको याद रखना है। 1857 के समय जब विद्रोह हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पॉम्सटन था। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी बेगम हजरत महल। झांसी से क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनकी समाधि, रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ पे है? तो ग्वालियर में है। किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा है? तो मिर्जा गालिब जी। उन्होंने, ये एक उर्दू कवि है, उन्होंने 1857 को जो विद्रोह अपनी आंखों से देखा है। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी डी सावरकर जी ने जो है 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। जो महारानी विक्टोरिया थी इनका घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने कहाँ पढ़कर सुनाया था? तो इलाहाबाद में इन्होंने पढ़ के सुनाया था।
जो पहले भारत सचिव कौन बने थे, तो स्टेनली बने थे। और कांग्रेस के पहले महासचिव कौन बने, ए ओ ह्यूम बने थे। पहला अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर रखा गया था, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बात करें कांग्रेस वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो बदरुद्दीन तैयबजी आता है। और पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन है, जॉर्ज यूरे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी मैं आपको करा रही हूँ, तो आपको अच्छे से करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, अच्छे से कम एक या दो बार भी देखनी है आपको, और अपने नोट्स आप बना सकते हो देख के। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी वॉल का जो सिद्धांत था वो लाला लाजपत राय ने दिया था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है। यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टराएंगे ना, तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। और वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन जो 1896 में होता है उसमें गाया गया था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्ला सयानी थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, तो स्वराज की मांग की गई थी वो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था 1906 का, उसमें की गई थी। याद रखना है आपको, वंदे मातरम जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। और जो स्वराज की मांग की गई थी वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। अध्यक्ष इस समय दादा भाई नौरोजी थे। बात करते हैं हम, कांग्रेस जो है दो गुटों में था, एक तो गरम दल और नरम दल में। तो ये विभाजित हुआ था, लेकिन इसका विभाजन कब हुआ, तो सूरत विभाग जो अधिवेशन था उसमें विभाजन हुआ था 1907 में। उस समय अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा है, तो वेलेंटाइन शिलोर ने जो है बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय शांति का जनक इन्होंने कहा है। प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या किसने की थी, जो प्लेग कमिश्नर था रैंड, उसकी हत्या किसने की थी, चापेकर बंधुओं ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया है, वीडी सावरकर जी ने की है। कामा पाटोरामो प्रकरण क्या है, देखिए एक नाम है, ठीक है, कामा पाटा मारू। ये क्या है, कामा पाटा मारू का जब भी नाम होता है, ये एक जापानी जहाज है, एक जहाज का नाम है। वायसराय होर्डिंग पर दिल्ली चांदनी चौक में बम फेंकने की योजना जो बनाई थी वो राज बिहारी बोस ने बनाई थी। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी गांधी जी को। और कब दी थी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की थी, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन। सबसे पहले जो गांधी जी की भूख हड़ताल है वो अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान हुई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 में, ये तो आपको पता होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था, तो हंटर आयोग का। हंटर आयोग का गठन कब होता है, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उसकी जांच के लिए। चोरी चौरा हिंसक घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को, और गांधी जी ने इसी घटना के तहत 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो चलाया हुआ था वो वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब वापस लिया था, चोरा चोरी की जब घटना हुई थी तब, ठीक है। गांधी जी ने अपनी पूरी जीवन काल में केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी, तो 1924 का जब बेलगांव अधिवेशन था तब। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की, और कब की, 1923 में की। एचआरए की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में कानपुर में की है। इन्हीं क्रांतिकारियों ने क्या किया है, काकरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था 9 अगस्त 1925 को। एचएसआरए का गठन कब हुआ था, 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में एचएसआरए का गठन हुआ है। इसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे। साइमन कमीशन के खिलाफ लाठीचार्ज में घायल होने के बाद किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी, कौन महान नेता था जो उस समय क्या हो गया था, मर गया था, तो राणा लाजपत राय जी के। पूछा जाता है कि लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कांग्रेस के किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पंडित जवाहर नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो वो कौन सा अधिवेशन था, राहुल अधिवेशन 1929 का था, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक प्रश्न ये सोचोगे कि मैडम ने एचएसआरए क्या बताया, इसका गठन कब हुआ था, ये 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली मैदान में हुआ था, दिल्ली में। लेकिन एचएसआरए क्या है, तो एचएसआरए की अगर मैं फुल फॉर्म आपको कहूँ तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। इसका अगर हम देखें तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था सितंबर 1928 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में
भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था, ये पूछा जाता है। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं अब हम। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर किस नई पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने क्या किया था? गठन किया था। और यहीं पर जाते हैं हमारे प्रश्न सारे समाप्त। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो है आपको स्किप नहीं करनी है। मैं फिर से आपको कहूँगी आधुनिक भारत के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जहाँ से भी जो है आप देखते हो सारे जो है आधुनिक भारत में जितने भी रिवाइज होते हैं पेपर में, तो रिपीट होते हैं, सॉरी रिवाइज कह रही हूँ, रिपीट होते हैं, वो यहीं से होते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के इनको ही दे दिया जाता है। तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को घोल के पी जाना है। मैं आपको कहूँगी अगर आप इनके शॉर्ट नोट्स से बना सकते हो तो आप वो भी बना सकते हो, अदरवाइज आपको वीडियो 2 से 3 बार बिना स्किप किए अच्छे से देखनी है। और जो ये सारे सन है, ठीक है, गांधी विन समझौता कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन भारत कब आया, मॉल मिंटो सुधार कब होता है, ये सब, बंगाल विभाजन, ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हम लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए किसी अन्य सब्जेक्ट के ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊंगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके मुझे